जैसी शिक्षा देगी। अगर लला एक दिन चोरी करके ले आवे, अम्मा कहती लला बहुत बढ़िया कर लाए, अब जान ले फिर बच्चा चोरी डकैती करते हैं। अब उसी समय मैया ने जवाब दिया, बेटा पहला भगवान पर विश्वास रखना है और दूसरी सच्चे दिल से लगन, कि पहला विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन सुस्वामी की, और बस इन दोनों के अंदर है रास्ता उस अंतर। इसलिए बेटा पहला विश्वास दूसरी लगन। अब जाओ, फिर कहते हैं इंसान जैसा कर्म करता है कि कर्म प्रधान अब विश्व रच राखा, और जो जैसा करे तासु फल चाखा। जो जैसा कर्म करते उन्हें वैसा ही फल भोगना पड़ता है मेरे भैया। अब जैसे ध्रुव ने इतने वचन सुने, मैया ने ज्ञान उपदेश दिया, तो ध्रुव मैया के चरण छू करके चलने के लिए तैयार हुए। तो मैया कि जब चरण छू करके चले तो मैया बोली, बेटा भोजन कर ले। ध्रुव कहने लगे, नहीं मैया कि भोजन आराम सभी होगा जब वो ईश्वर करवाएगा, और ये बात अभी अच्छी होगी जब परमपिता अपनाएगा। इसलिए मैया जिस प्रकार तुमने मुझे ज्ञान दिया उसी प्रकार मुझे विदा कर दो। तो मैया के चरण छू करके चलते हैं ध्रुव। तो उसी समय मैया रोने लगी, लेकिन महाराज उत्तानपाद को मालूम हुआ कि मेरा बेटा जा रहा है जंगल को। तो उसी समय महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, नौकरों को बुलवाया और कहा है जाओ जाकर के मेरे बेटा से कहना जंगल को ना जाए। जिस जगह पर उसे जौ की रोटी नमक के साथ खाने को मिलती थी, उस जगह पर शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी, लेकिन जंगल ना जाए। लेकिन मेरे भैया जाकर के नौकरों ने ध्रुव को बताया, ध्रुव घर से निकलने वाले थे, ध्रुव को जाकर के बताया, हे ध्रुव अब तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी दे रहे। ध्रुव कहने लगे, बारे भगवान तुम्हारे नाय से घर से पैर निकालो सोई शुद्ध गेहूं को आटा सब्जी मिलने लगी है? बोले हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता के दर्शन चाहिए। जब ध्रुव नहीं माने तो नौकरों ने जाकर के राजा उत्तानपाद को बताया, महाराज तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है। तो राजा ने आज्ञा दी, और इसी के बीच में हमारे परीक्षित महाराज जी की ओर से हमारे गले में पुष्पों का हार और प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं दान करते हैं। परमपिता परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है। कामना करते हैं भगवान सदैव सुख शांति रहे, धन दौलत से भंडार बता रहे। बोली सतगुरुदेव महाराज की, बोली वृंदावन हरि रानी की। तो महाराज कहते हैं जब वो ध्रुव नहीं माने तो राजा ने आज्ञा दी कि जाओ मेरे बेटा से कहना आधी अयोध्या का राज्य से दे दूंगा, लेकिन जंगल मत जाए। अब ध्रुव घर से बाहर निकल पाए, सोई नौकर आए कहने लगे, बेटा अब तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें आधा राज्य दे रहे, अब मत जाओ। ध्रुव कहने लगे, वारे भगवान अब घर से निकल पाए बस आधो राज्य मिलन लगो। बोले हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेरे पिता के दर्शन चाहिए। अब नौकरन जाकर के राजा को बताया, फिर महाराज तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है। अब धीरे धीरे ध्रुव घर से निकल गए और गांव के बाहर होने वाले थे, तो नौकरों ने रास्ता आकर के घेर ली और जवाब दिया, बेटा अब तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पूरा राज्य दे रहे हैं, जंगल मत जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं माने। जब ध्रुव जंगल को चले जा रहे हैं तो रास्ते में कौन मिला परीक्षित महाराज? नारद। हाँ, बाबा नारद रास्ते में मिल गए और नारद बोले, कि आती ही छोड़े और इस जंगल में क्यों आया है? आते ही कायर
जवाब दिया, बेटा इस जंगल में क्यों आए हो? इस जंगल में शेर भालू चीता रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बिना भगवान को मिले हुए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो उसी समय नारद बोले, बेटा अच्छी बात है तुम भगवान को मिलने जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किया है? अब ध्रुव को मालूम ही नहीं गुरु का होता। ध्रुव कहने लगे, बाबा एक बात बताओ मुझे, ये गुरु क्या होता है? नारद बोले, तुमने गुरु नहीं किया तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। कि बिना गुरु भवन तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। चाहे भले भगवान शंकर के समान क्यों ना हो जाए, अगर गुरु नहीं किया तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, फिर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो महाराज जवाब दिया, जाओ पहले गुरु करो और फिर जाओ भगवान को मिलने के लिए। तो अब उसी समय नारद से ध्रुव कहने लगे, बाबा अब हम करे कहाँ लौट के जाए गुरु कर, अब ऐसो करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ, ऐसो करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। तो यहाँ पर नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, कौन सा? द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। जवाब दिया, जाओ बेटा इस मंत्र का जाप करना, और सुनो जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम भगवान को कैसे पहचानोगे? अब ध्रुव ने जवाब दिया, बाबा हमने तो भगवान को देखो ही नहीं, कैसे भगवान हो? तो भगवान की तस्वीर बनाते हुए नारद कहते, बेटा जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो भगवान की 4 भुजाएं होंगी, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा। बोले और घुंघराले बाल उनके लटक रहे होंगे जैसे मड़ी वाले पर्वत पर नागिनें खेल रही। जवाब दिया, और उनका चेहरा सूर्य की भांति होगा, और बिजली की भांति दांत चमक रहे होंगे। जैसे भगवान की तस्वीर बनाते हुए गए, वैसे ध्रुव भगवान की तस्वीर अपने हृदय में विराजमान करते गए। तो जाकर के ध्रुव ने यमुना जी पे पहुंचे, एक कुटिया बनाई, कुटिया के चारों आसों-पास फुलवारी है। तो ध्रुव ने पहला आसन लगाया 7 दिन का। 7 दिन के बाद जब उनकी समाधि